नमस्कार। आज हम लेखक कर्मा नायक के कुछ लेखों को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के पावर स्ट्रक्चर पर, मतलब जो सत्ता का ढांचा है, उस पर एक बिल्कुल ही अलग और काफी तीखा नजरिया पेश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक कविता के असली मतलब को समझा जाता है। फिर बात करेंगे सिंडिकेट और रक्षक के बीच के टकराव की। उसके बाद हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की एक नई व्याख्या को समझेंगे और फिर देखेंगे कि सत्ता को एक बीमारी के तौर पर कैसे देखा गया है और आखिर में इसके लिए रीबूट का क्या आइडिया दिया गया है। तो इसकी शुरुआत होती है एक वायरल पॉलिटिकल वीडियो से। अब इस वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री एक कविता सुना रहे हैं और इस कविता को आमतौर पर ताकत और मजबूती का एक संदेश माना जाता है। और उस कविता की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। सीधा सा मतलब है एक ऐसी चीज जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो स्थायी है, हमेशा के लिए है। मगर यहीं पर लेखक कर्मा नायक एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये सच में ताकत की निशानी है या फिर ये सिर्फ एक खोखला दिखावा है, एक ऐसे सिस्टम का झूठा घमंड जो असल में अंदर से ढह रहा है। चलिए अब इस पूरी सोच के एकदम सेंटर में चलते हैं। इसके मुताबिक हमारा जो समाज है ना, वो असल में दो ग्रुप्स के बीच की एक लड़ाई है, एक लगातार चलने वाला संघर्ष। तो इसमें जो पहला ग्रुप है उसे लेखक नाम देते हैं द सिंडिकेट। उनके मुताबिक ये वो रूलिंग क्लास है जिसे वो यूरेशियाई कबीले भी कहते हैं और उनका दावा है कि यही ग्रुप 1947 से भारत के टॉप पोजीशंस पर काबिज है। अब यहाँ पर एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी तुलना की गई है। देखिए, एक तरफ है सिंडिकेट जिसे भक्षक यानी खाने वाला कहा गया है। इन्हें एक तरह का पैरासाइट क्लास बताया गया है। और दूसरी तरफ है रक्षक, जिन्हें लेखक समाज के असली डॉक्टर कहते हैं। ये देश के मूल निवासी हैं, इस जमीन के असली मालिक, और उन्हें शंभूक और एकलव्य का वंशज बताया गया है। मतलब ये जो पूरा बंटवारा है ना, यही इस पूरी सोच का, कह सकते हैं कि बुनियादी पत्थर है। अब अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए लेखक इतिहास और यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं को भी एक एकदम नए एंगल से देखते हैं। वो इन पुरानी कहानियों का इस्तेमाल आज की स्थिति को समझाने के लिए करते हैं। लेख में तर्क ये दिया जा रहा है कि राम और पांडवों जैसे किरदारों का अंत कोई दैवीय घटना नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का एग्जिट था, अपनी जवाबदेही से, अपने कर्मों के हिसाब से बचने का एक रास्ता था। और यही चीज हमें लेखक के मेन पॉइंट पर लाती है। देखिए, अतीत में राम और पांडवों ने जवाबदेही से बचने के लिए एक वीआईपी एग्जिट ले लिया। वर्तमान में यानी 1947 से 2026 तक सिंडिकेट मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी एक बहुत ही मजबूत इमेज बनाता है, जबकि अंदर से वो कमजोर हो रहा है। लेकिन भविष्य में कोई एग्जिट नहीं है। लेखक के अनुसार मौजूदा शासकों के लिए वो वीआईपी एग्जिट वाला दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब हम आते हैं इस सोर्स मटीरियल के सबसे, कह सकते हैं, रैडिकल आइडिया पर। यहाँ सत्ता और भ्रष्टाचार को सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे एक बीमारी के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस बीमारी को नाम दिया गया है मानसिक विकृति। लेखक का मानना है कि जो रूलिंग क्लास है उसके एक्शन सिर्फ गलत या आपराधिक नहीं है, बल्कि वे एक गहरी कबीलाई मानसिकता से पैदा हुई एक मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रॉब्लम को एक बीमारी माना जाएगा तो उसका इलाज भी एकदम अलग होगा। मतलब इसका समाधान जेल नहीं हो सकता। लेख में ये बात एकदम साफ साफ कही गई है कि उनके लिए जेल नहीं बल्कि पागलखाना ही सही जगह है जहां उनकी कबीलाई मानसिकता का इलाज किया जा सके। तो यहाँ सजा की बात नहीं हो रही, बल्कि एक तरह के ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर लेखक के हिसाब से भविष्य की किस तस्वीर को बनाता है, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। तो जो समाधान सुझाया गया है वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक टोटल सिस्टम रीबूट है। इसके लिए लेखक एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, उलगुलान। इसका सीधा मकसद है कि मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और रक्षकों को उनकी संप्रभुता वापस दिलाई जाए। और इस उलगुलान या सिस्टम रीबूट के लक्ष्य बहुत साफ हैं। पहला, रक्षकों के लिए संप्रभुता वापस पाना। दूसरा, सिंडिकेट के शासकों का पागलखानों में इलाज करना। तीसरा, पिछले 79 सालों की मानसिक गुलामी को खत्म करना। चौथा, शासकों को बिना किसी एग्जिट के जवाबदेह ठहराना। और आखिर में हीरा नागपुर की स्थापना करना।
तो आखिर में ये पूरा लेख हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये शासकों की बीमारी का पता लगाकर पूरे देश को ठीक करने का एक विजन पेश करता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के रीबूट की, इस तरह के इलाज की कीमत क्या होगी।